Hello my dear learners, welcome back to my YouTube channel, and today in this video I will be telling you some basic structures, English structures. With the help of those structures you can make many sentences and you can improve your speaking fluency also. So without any delay, let's introduce which type of structure today I will teach you. फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी सी इन हिंदी, जब हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं कि ये करना मेरी मजबूरी थी, रात को देर तक जागना मेरी मजबूरी थी, तो इस सेंटेंस को आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना है, तो आपको एक फिक्स स्ट्रक्चर रहेगा। पहले आपको उस स्ट्रक्चर को लगाना है और बाद में फिर आपको आपका सेंटेंस उसमें ऐड करना है। तो उसका स्ट्रक्चर होगा इट प्लस इज या वॉज। अब जब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होंगे तो आप इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। यदि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे होंगे तो आप वॉज लगाएंगे। ओके, इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज प्लस सब्जेक्ट लगेगा। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट वहाँ पर लगेगा और उसके बाद में वर्ड लगेगा कंपल्शन। यस, कंपल्शन मीन्स मजबूरी। यह मेरी मजबूरी थी, तो मजबूरी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कंपल्शन बोलते हैं। तो कंपल्शन के बाद टू लगेगा और उसके बाद में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन एक और फॉर्म होती है जिसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड एंड प्लेइंग। तो हमको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो and I will giving you many examples. Okay, now then rest of the sentences you have to make for your practice. So let's start with the first. पहला सेंटेंस लेते हैं, रात का खाना बनाना मेरी मजबूरी है। तो पहले हम क्या लगाएंगे? इट, और मजबूरी है मतलब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। तो इट इज। अब सब्जेक्ट में क्या है? मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मी या माई लगेगा। सो इट इज माई मजबूरी, तो कंपल्शन लगेगा। सो इट इज माई कंपल्शन टू कुक डिनर। रात के खाने को क्या बोलते हैं? डिनर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? इट इज माई कंपल्शन टू कुक डिनर। रात का खाना बनाना या डिनर बनाना मेरी मजबूरी है। इट इज माई कंपल्शन टू कुक डिनर। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर का जॉब करना उसकी मजबूरी थी। टीचर का जॉब करना उसकी मजबूरी थी, तो इट वॉज थी, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इट वॉज, उसकी मजबूरी की बात कर रहे हैं, तो हिज, इट वॉज हिज कंपल्शन टू डू टीचिंग, to do the job of teacher, yeah, to do teaching job. It was his compulsion to do teaching job. Okay, in this way we can think some more sentences like संगीत सीखना उसकी मजबूरी थी। It was his compulsion to learn music. इंग्लिश सीखना मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion to learn English. देर रात तक जागना उनकी मजबूरी थी। इट वॉज देयर कंपल्शन टू वर्क लेट इन नाइट। एंड इन दिस वे यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेज एंड यू कैन improve your English fluency. So in the next video I am going to tell you some more basic structures of English. So keep watching and keep learning. Until then, take very good care of yourself. Thank you for watching my channel.